हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे हैवेल्स इंडिया स्टॉक के बारे में। अगर आप हैवेल्स इंडिया के अंदर पोजीशन बनाना चाहते हो या फिर आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो इसके अंदर, तो इस वीडियो को ज़रूर देखो। आपको डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकता है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, हम प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे, हम ट्रेंड लाइन एनालिसिस करेंगे। हर तरह के एनालिसिस करने के बाद फाइनली हम एक डिसीजन पे आएंगे कि हैवेल्स इंडिया के अंदर पोजीशन बनाना चाहिए या फिर स्क्वायर ऑफ करना चाहिए या फिर शॉर्ट सेल करना चाहिए। तो वीडियो को पूरी तरीके से देखते रहो। सबसे पहले अगर हम इसका लॉन्ग डेटा को अगर देखा जाए तो लॉन्ग डेटा के हिसाब से हैवेल्स इंडिया मतलब एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक है। और अप ट्रेंड वाले स्टॉक में हमेशा मतलब हमको अप ट्रेंड की तरफ ही काम करना चाहिए। जब जब स्टॉक नीचे आता है हमको तब तब खरीदना चाहिए, और जब जब स्टॉक ऊपर जाता है हम तब तब हमको सेल कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हैवेल्स इंडिया ने मतलब एक अभी उसने एक पैटर्न की तरफ बना रखा है। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि उसने मतलब बहुत दिनों से उसने एक ही जगह पे एक सपोर्ट के ऊपर वो बहुत दिनों से घूम रहा है। तो दिस इज अ सपोर्ट रेंज। मैं तुमको एक बार यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ, देखो। सो दिस इज सपोर्ट रेंज। ठीक है, तो उसने बहुत दिन से इस तरह के एक सपोर्ट रेंज बनाकर घूम रहा है। तो मैंने भी इसके अंदर पोजीशन बनाने की सोचे थे, लेकिन पोजीशन तो मतलब ऐसे ही नहीं बना जा सकता, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने इस तरह की जगह पे हमने बाइंग कर लिया, लेकिन स्टॉक इस जगह से भी फिर से स्टॉक नीचे भी जा सकता है। इसका भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि हमने यहाँ पर बाई कर लिया, स्टॉक फिर से नीचे भी चले जा सकता है। लेकिन हमको बहुत ही सेफ तरीके से हमको बाइंग करना चाहिए। तो सेफ तरीके से बाइंग करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनाया। और ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हैवेल्स इंडिया ऑलरेडी उसने मतलब एक बहुत ही अच्छा उसने एक ब्रेकआउट दिया। तो मैं यहाँ पर अगर दिखा दूँ तुमको, तो मैं यहाँ पर देख सकते हो कि हैवेल्स इंडिया आज का जो कैंडल है, उस कैंडल ने उसने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया। तो ये वाला जो एक्चुअली फॉर्मेशन है, अगर तुम यहाँ पर देख सकते हो सपोर्ट रेंज एक फॉर्मेशन एंड उसने एक बाइंग ट्रेंड लाइन। तो ये जो बाइंग ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट रेंज का जो फॉर्मेशन है, तो इसका जो सिस्टम है, इसको सिस्टम को क्या कहा जाता है? इसको एक तरह की फ्लैग पैटर्न को कहा जाता है कि फ्लैग पैटर्न जब ब्रेकआउट करता है तब और भी स्टॉक ऊपर की तरफ चले जाता है। ठीक है, तो दिस इज ए फ्लैग पैटर्न। तो फ्लैग पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो हैवेल्स इंडिया मतलब ऊपर जा सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, हैवेल्स इंडिया भी ऊपर जा सकते हैं, इसका चांसेस बहुत ही हाई है। तो इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको ढूंढना चाहिए, और कौन सी जगह बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, इसके लिए हमको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आ जाना पड़ेगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम डिटेल में और क्लियर तरीके से हम देख सकते हैं इसका जो स्टॉक है, इस स्टॉक का मतलब हर एक ग्राफ चार्ट को हम क्लियर तरीके से देख सकते हैं। तो चार्ट को देखने के बाद यहाँ पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि हैवेल्स इंडिया का मतलब इसका जो रेंज है ना, मतलब ये वाला जो इसका रेंज है, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रेंज। तो इसी रेंज के अंदर अगर हम इसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो हमको ज़रूर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, और हम स्टॉक के अंदर बहुत ही अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। इसका भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि हैवेल्स इंडिया बहुत ही ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं तुमको एक यहाँ पर मैं तुमको एक सपोर्ट रेंज मैं तुमको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तुम इसको बहुत ही ध्यान से तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला उसका एक मतलब एक समय ऐसा था कि ये वाला उसका एक बहुत ही सपोर्ट रेंज था। ठीक है, तो दिस इज़ ए वेरी वेरी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट वाला रेंज था। तो अभी ऐसा हो सकता है कि हैवेल्स इंडिया मतलब इस तरह का जगह पे आकर फिर से एक सपोर्ट ले सकता है। मैं अगर और भी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर चले जाऊँ तो तुम यहाँ पर और भी डिटेल तरीके से तुम यहाँ पर देख सकते हो कि हैवेल्स इंडिया ऐसा हो सकता है कि वो धीरे धीरे इसी जो सपोर्ट रेंज है, सपोर्ट यहाँ पर एक सपोर्ट रेंज बनाकर फिर से ऊपर उठने की कोशिश करे। तो अगर हमको हैवेल्स इंडिया मतलब बस ये वाला जोन के अंदर भी हमको अगर हैवेल्स इंडिया मिल जाए तो हम यहाँ से खरीद सकते हैं, और हैवेल्स इंडिया को आगे जाने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, क्योंकि हैवेल्स इंडिया का अप ट्रेंड स्टॉक है, और अप ट्रेंड स्टॉक में हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट लेवल बनाया, मतलब ये दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसने यहाँ से एक बार एक रेसिस्टेंट बनाया था, इस जगह से उसने एक सपोर्ट बनाया था, इस जगह से उसने मतलब वही जगह ब्रेकआउट करके सीधा नीचे भी आ गया था। तो यहाँ पर उसने फिर से एक सपोर्ट बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसने बाद में एक रेसिस्टेंट बनाया था, तो यहाँ पर उसने बाद में एक रेसिस्टेंट बनाया था, तो इस जगह भी उसने बाद में एक रेसिस्टेंट बनाया था, इस जगह भी उसने बाद में एक रेसिस्टेंट बनाया था। अब ऐसा हो सकता है कि हैवेल्स इंडिया फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट बनाए, और सपोर्ट बना के फिर से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शूट आउट करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो हैवेल्स इंडिया इज ए वेरी वेरी गुड स्टॉक। इसके अंदर तुम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, ये बहुत एक अच्छा स्टॉक है। और अगर टारगेट की बात किया जाए तो मैं यहाँ पर तुमको कहना चाहता हूँ कि हैवेल्स इंडिया में तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टारगेट रख सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में हैवेल्स इंडिया बहुत ही ऊपर जा सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। ऐसा मुझे लगता है कि हैवेल्स इंडिया मतलब बहुत ही ऊपर जाएगा, और इसके अंदर टारगेट जो लेवल होगा उस टारगेट लेवल के लिए हमको 1 डे का जो कैंडल स्टिक है उसके अंदर हम चले जाते हैं, और फिर जाकर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका टारगेट लेवल हम कहाँ तक रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर टारगेट लेवल तक देखा जाए तो इसका जो टारगेटेड लेवल है मैं तुमको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ। देखो,
इसका जो टारगेटेड लेवल है वो टारगेट लेवल रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मतलब कुछ सपोर्ट एंड बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट ढूंढना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट ए लाइन। मैं तुमको एक बार कहना चाहता हूँ कि जो मतलब जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट, दिस इज़ नॉट ए लाइन, ठीक है, एक जोन की तरह होता है। लेकिन मैं यहाँ पर तुमको जस्ट नॉर्मली ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तुम क्लियर तरीके से देख सकते हो। तो ये वाला उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रेसिस्टेंट लेवल था, ठीक है। तो यहाँ पर वो एक रेसिस्टेंट बना सकते हैं। और ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज़ ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल, एंड उसका एक और भी एक रेसिस्टेंट लेवल है। तो मैं तुमको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला भी उसका एक और भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल है। एक मिनट मैं तुमको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये वाला भी उसका एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल है। तो हैवेल्स इंडिया ऐसा हो सकता है कि उसने मतलब इस तरह का सपोर्ट बनाकर उसने फिर से ऊपर की तरफ शूट आउट करके इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट भी हो सकता है, और फिर से ऊपर की तरफ ही शूट आउट हो सकता है, ठीक है। इसका भी एक बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। और अगर ऐसा ना हो जाए तो इसके अलावा भी क्या हो सकता है, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर की तरफ शूट आउट हो गया, यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक कर सकता है और फिर से ऊपर की तरफ शूट आउट कर सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ भी हो सकता है। तो इसके अंदर किस तरीके से एंट्री लेना है मैंने तुमको बता दिया। जो टारगेटेड लेवल है, कहाँ तक तुम टारगेटेड लेवल रख सकते हो, मैं भी वो भी तुमको बता दिया। और स्टॉप लॉस अगर रखना है तो छोटा जो स्टॉप लॉस अगर तुम रख सकते हो, छोटा स्टॉप लॉस, तो उसके लिए तुमको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और अगर चाहते हो कि विदाउट एनी रिस्क, मतलब कोई भी रिस्क नहीं लोगे, मतलब एकदम सीधा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रखना चाहते हो, तो उसके लिए ये वाला एरिया दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस एरिया, ठीक है। तो इसके अंदर अगर तुमको मतलब जो प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, मैं तुमको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर तुम इस जगह से भी खरीदोगे ना, तब भी तुमको यहाँ पर 7% का प्रॉफिट यहाँ पर तुमको मिनिमम होगा। और अगर तुम मतलब थोड़ा लॉन्ग टर्म तक इसको होल्ड करके रखो, मतलब कुछ महीने तक इसको होल्ड करके रखो, तब तुमको यहाँ पर 14-15% तुमको ऐसे ही मिल जाएगा। तो दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड स्टॉक। और अगर तुमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो मैं तो यहाँ पर तुमको यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए, तुमको यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा, मतलब अगर तुमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पर टारगेट रखा, तो 1.5.3 तुमको रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन मिलेगा। और अगर तुम लॉन्ग रखना चाहते हो कि तुमने लॉन्ग रखा और तुम्हारा जो टारगेट है वो भी तुमने लॉन्ग रखा, तब तुमको यहाँ पर 1.2 तुमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा। तो दिस इज़ ए वेरी वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तुम यहाँ पर काम कर सकते हो। दिस इज़ ए वेरी ए क्वालिटी स्टॉक, एंड दिस इज़ ए अप ट्रेंड स्टॉक। तो अप ट्रेंड स्टॉक का चांसेस होता है कि हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हैवेल्स इंडिया के अंदर तुम पोजीशन बना सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। दिस इज़ ए वेरी गुड स्टॉक, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्राइस एक्शन के सिस्टम पे मैंने तुमको दिखाया कि प्राइस एक्शन थ्योरी के हिसाब से भी दिस इज़ ए गुड स्टॉक, ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी दिस इज़ ए गुड स्टॉक, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट के हिसाब से भी दिस इज़ ए गुड स्टॉक, क्योंकि उसने बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अंदर मतलब जो एंट्री है वो एंट्री हम ले सकते हैं, और अच्छी जगह पर अगर हम एंट्री ले सकते हो तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा रेगुलर मैं वीडियो अपडेट करते रहता हूँ। और अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। तो मैं इस वीडियो को इतना ही कहना चाहता हूँ, अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का ख्याल रखना। टेक केयर।